नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखो उसके पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। चलो एवरीवन राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 11th में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ही एक टाइप है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, mgh मिला था। हालांकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। तो जब ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे, वो कैसे डिराइव किया था, देखो मान लो हमारे पास दो लेवल है, एक लेवल A है, एक लेवल B है। पूरा रिवाइज कर रहे हैं 11th का हम लोग, एक बार वो क्लियर हो गया आइडिया तो फिर यहाँ पर भी ये इजी जाएगा सॉल्व करने में। तो देखो आपके पास दो लेवल है, दोनों के बीच का हाइट कितना है, h है, सही है। अभी ये मान लो ये ग्राउंड है, सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, और एक हाइट h पे पॉइंट D आपको पॉइंट B। आपसे बोला गया कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने एक ब्लॉक को रिलीज किया। तो ये ब्लॉक जाएगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किसकी वजह से जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से। मतलब ब्लॉक जिसका मास m है उसको पॉइंट B से A पे ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा क्या, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जाने वाला है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बट अगर मुझे ये ब्लॉक को पॉइंट A से B पे लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली जाएगा क्या, नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एंड फाइनली ये पॉइंट बी पे आने वाला है। मीन्स वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट सो दैट इसका डिस्प्लेसमेंट h होगा। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। मीन्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग वर्क to move this block from point A to point B. So whenever work is done to move a block from one point to another point, that work is stored in the form of energy, that energy is called as potential energy. तो potential energy का वर्क का रिलेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू। और ये फॉर्मूला कहीं पर भी एप्लीकेबल है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। वर्क इज इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा यू। This work is stored in the form of potential energy, or this work is used to increase the potential energy of a system. अच्छा, एनर्जी किस पॉइंट का ज्यादा होगा, B के लिए ज्यादा है या A के लिए ज्यादा है, तो ऑब्वियस है किसके लिए ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू A, इसीलिए तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए, राइट। तो इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। तो हम लोग जब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं वर्क करके, तो उस केस पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। मतलब वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। आगे समझ में, तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी में याद क्या रखना है, देखो सबसे पहले देखो कि ब्लॉक अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका नेचर क्या रहेगा, उसको रिलीज करोगे तो जाएगा किधर, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, टुवर्ड जाएगा, अवे जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो वहां पे तो आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप लोगों को जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही आता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का देखो आपके पास डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट is equal to the work done by external agent against the electric field in slowly bringing the charge from infinity to the point. तो क्या देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लोली ब्रिंगिंग द चार्ज from infinity to the given point is called as electric potential energy of that point. कैसे देखो, अच्छा ये what is the relation between work and electric potential energy, तो अभी देखा हम लोगों ने work is equal to होता है change in potential energy। क्या है फॉर्मूला, work is equal to change in potential energy। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, देखो मान लो आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू,
कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू, जो कि फिक्स है, रेस्ट पे मान लो फिक्स है, मूव नहीं कर सकता ये वाला चार्ज, राइट। अभी इस चार्ज से यहां पर पॉइंट ए पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट। क्या रखा है? प्लस क्यू नॉट, राइट। अभी ये दोनों के बीच में क्या होगा? देखो, रिपल्शन होगा, राइट। सपोज ये प्लस क्यू नॉट इनिशियली इस पॉइंट पे था, पॉइंट बी पे था, मान लो प्लस क्यू नॉट पहले यहां पर था इनिशियली, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अगर इसको मैंने रिलीज किया यहाँ पर, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? ये चला जाएगा रिपल्शन की वजह से, इससे दूर चला जाएगा। इट विल मूव अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज ऑटोमेटिकली, सही है। तो यहाँ पे रखा तो ऑटोमेटिकली इधर जाने वाला है। बट अगर मान लो मेरे पास चार्ज है क्यू नॉट पॉइंट ए पे एंड उसको मुझे लेके आना है पॉइंट बी पे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑटोमेटिकली आने वाला है क्या? वो नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, एंड वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, ये चार्ज कितना डिस्टेंस पे है? तो ये x डिस्टेंस पे मान लो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लगेगा, सही है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया k क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अभी मुझे इस चार्ज को यहां से यहां पे लेके जाना है, तो मुझे बाहर से और एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो F एक्सटर्नल देखो। अच्छा, ये F एक्सटर्नल का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? इसको यहां से यहां पे लेके आना है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक से अप्रोक्स देखा जाए दोनों का वैल्यू सेम होगा, हालांकि उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप लोग वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो दोनों भी कैसे है? देखो, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर आपका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया, दैट इज F एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट इन स्लोली ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लिए। एक्चुअल में एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे माना जाता है? इंफिनिटी पे, एंड पॉइंट बी जो है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे माना जाता है। अभी इंफिनिटी पे क्यों मानना है, वो जब हम लोग ये डेरिवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन वाला पार्ट। राइट डाउन हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्जेस। चलो कैसा होता है देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। मान लो पहले से मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे बैठा हुआ है, फिक्स है, रेस्ट पे है, राइट। इससे कितना दूरी पे एक चार्ज है? तो एक मान लो कुछ r दूरी पे आपके पास एक क्यू नॉट चार्ज है। तो अभी क्यू नॉट के ऊपर क्या होगा? देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वो फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो वो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ k क्यू नॉट डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस? r स्क्वायर, राइट। नाउ मुझे इस चार्ज को इसके पास लेके जाना है। ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, राइट। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना? ए का डिस्टेंस कितना? तो मान लो पॉइंट बी प्लस क्यू चार्ज से r2 दूरी पे है, एंड पॉइंट ए क्यू चार्ज से r1 दूरी पे। इसको रेफरेंस मान के सॉल्व करो तो आपको प्लस क्यू से क्यू नॉट का डिस्टेंस पहले कितना था? r1 था, अभी कितना है? r2 है। मतलब r का वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। r का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स भी कैसा है? यहाँ पर वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है मतलब क्या होगा? यहाँ पर हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, वो जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज, हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल
इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया हम लोगों ने? क्योंकि हमें पता चला ना कि आर का वैल्यू क्या है आपका, वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, R1 से लेके R2 तक, तो एफ एक्सटर्नल भी वेरी होगा, तो आपका वर्क का फॉर्मूला ये वाला आने वाला है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ए टू बी लेके जाना है। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज विच इज एट पॉइंट ए। अभी ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर है, एंड वेक्टर वाइज देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, राइट। चलो फिर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं डेटा, तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल मतलब क्या है, माइनस एफ ई क्या है, के क्यू क्यू नॉट। अच्छा, माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर। अच्छा, डी एक्स मतलब यहाँ पे डी आर लेना पड़ेगा मुझे, इंटू कॉस ऑफ। अच्छा, एफ एक्सटर्नल एंड डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 कितना 1, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, देखो के क्यू क्यू नॉट भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा, ये आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, पहले R1 था, अभी कितना है R2, तो R1 से लेके R2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वेयर क्या होता है, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वेयर होगा माइनस 1 बाय आर, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक। अच्छा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस चला गया, तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, के क्यू क्यू नॉट इंटू पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो ये जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिला, क्या था, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो के क्यू क्यू नॉट बाय R2 माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय R1, राइट। एंड नाउ वी नो दैट सिंस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी यहाँ पे देखो चेंज कितना हो रहा है, के क्यू क्यू नॉट बाय R2 माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय R1। तो ये एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, तो वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर। उस पॉइंट का डिस्टेंस है आर, आर मतलब ये R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर होता है, राइट। हाँ, अभी देखो यहाँ पर, अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर कि सपोज जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, तो बाय डिफॉल्ट infinity is considered as reference point। by default यहां पर क्या होता है, infinity is considered as reference point। तो reference point reference point क्या है, infinity पे, तो point A कहां पे होगा, infinity पे, मतलब that is R1 का वैल्यू कितना है, infinity है, तो R1 का एनर्जी कितना आएगा बच्चों, 0। तो जो आपका वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R2। क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R2। अभी ये देखो क्या हुआ, अभी ये डेफिनेशन पे देखना सब लोग अच्छे से, पहले कहां पे था चार्ज, इन्फिनिटी पे, अभी कहां पे चार्ज आ गया, R2 पे। तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट is called as electric potential energy। तो U का वैल्यू क्या है, K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय R2, राइट। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। पहले कौन सा पॉइंट है कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, K Q Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। R2 मतलब क्या है, Q एंड Q नॉट के बीच का डिस्टेंस है। एंड वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। अच्छा, सेम डेरिवेशन हम लोग आगे जाके
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी यूज करने वाले हैं, वहां पे भी कुछ चेंज नहीं है, सेम है। चलो अभी याद क्या रखना है इसके अंदर से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे काम का क्या है। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो सबसे पहले याद रखो कि अगर आपको दो चार्ज दिए, एक दिया है Q1, एक दिया है Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, राइट। तो उस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये दोनों का, तो वो है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r आएगा, राइट। ओके, बाद में याद रखो नंबर 2 पॉइंट क्या याद रखना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा U आएगा। ये वाला आपका सेकंड पॉइंट है, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो मान लो आपको बोला गया कि आपके पास ऐसे 3 चार्ज है, मोर देन 2 चार्जेस है। तो मोर देन 2 चार्ज है, यहाँ पर मान लो Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, ये डिस्टेंस R12 है, ये डिस्टेंस R23 है, ये डिस्टेंस R13 है। तो बोलो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। सर 2 चार्ज के लिए तो हमारे पास फार्मूला है, अभी यहाँ पे 3 चार्ज है, मे बी 4 चार्ज हो सकते हैं, 10 चार्ज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, देखो बेसिक फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि उसके अंदर सिर्फ 2 चार्ज है। कितने चार्ज है, सिर्फ आपके पास 2 चार्ज है। तो 2 चार्ज के लिए फार्मूला K1 Q2 बाय R आता है। अभी मेरे पास 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज में ऐसे यहाँ पर पेयर्स कितने बन सकते हैं, 2-2 चार्ज के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो देखो। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा Q1 Q2 का, एक कॉम्बिनेशन बनेगा Q2 Q3 का, एंड एक कॉम्बिनेशन बनेगा Q1 Q3 का। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने पेयर्स बनेंगे, 3। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 आएगा। अच्छा U1 मतलब ये दोनों के बीच का, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ U12 U23 U13। U12 मतलब ये दोनों के बीच का वो क्या आएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12। अच्छा U23 क्या है, U23 देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R23, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। एंड U13 क्या है यहाँ पर, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13। दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, while using this formula use put Q1 Q2 with साइन, किसके साथ पुट करना है, साइन के साथ। जैसे आपको यहाँ पर Q1 है, ये माइनस Q2 दिया मान लो, तो यहाँ पर Q2 के साथ हमेशा क्या साइन आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। आ गया समझ में। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड मल्टीपल चार्जेस दिए, तो उस केस में आप लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, जस्ट आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने, जोड़ी बनाओ, राइट। नंबर ऑफ जोड़ी देखो कितना है, और हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एंड Q1 एंड Q2 का विथ प्रॉपर साइन आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। आगे समझ में, गुड।